सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो आज की वीडियो में दो क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 13 के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे आपको समझने में परेशानी कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, आपको इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए फॉर्मूला लंबा है लेकिन याद आपको ही करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको गिवन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सो पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 0 पुट करने पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी नंबर को अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 3xy माइनस का है, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में यही आपको वेरीफाई करना था। अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना था। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, आपको पता है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहां पर अपने देखते हैं -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नाउ एक्स क्यूब प्लस, सो यहां पर अपने यही लिख देते हैं -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, यहाँ क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, इज इक्वल टू 3xy। इट मीन्स 3 इंटू एक्स आपके पास है -12, उसके बाद देखेंगे y आपके पास है 7 और जो z है वो आपके पास है 5। सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई देखिए माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस तो आंसर होगा ही होगा। ठीक है, तो 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 होता है आपके पास 60, 3 इंटू 7 होता है आपके पास 3 इंटू 7 21, तो 21 इंटू 60, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 का 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो माइनस 1260 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आया आपको। जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 0 होती है, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के पार्ट 2 की बात करते हैं। अगेन यहाँ पर देखते हैं अपने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, तो 28 माइनस 15 माइनस 13, ठीक है, माइनस 15 माइनस 13 ये हो गया माइनस का 28 और इज इक्वल टू 0। तो ये अगर 0 होता है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 28
y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू -13। तो यहाँ पर अपने कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 28 इंटू 3 84, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -15 एंड मल्टीप्लाई बाय -13। सो 84 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, तो आपके पास जो आंसर है यहाँ पर आ गया। तो और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 16,380। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कर दें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 और आपकी जो चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।